स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कराने का, तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका जो जवाब दिया गया था, तो उनमें से कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है और कुछ लोगों को गड़बड़ हुआ है और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी श्रृंखला है, इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज हम पेपर करवाएंगे यूपी पुलिस, जो जेल वार्डन 2020 में हुआ था, दिसंबर महीने में 2020 में। तो उसका कुछ क्वेश्चन है वो, लेकिन कल का जो जवाब दिए हैं उनका एक बार नाम ले लेते हैं। देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका जवाब था उत्तर प्रदेश। इसका जवाब क्या था? उत्तर प्रदेश। इनमें से अभय पटेल जो है, इसके 3 आंसर सही है, 3 आंसर सही है। निकिता चौरसिया के 4 आंसर सही है, इसके 4 आंसर सही, इसका बस लास्ट वाला गलत है। और उसके बाद रवि कुमार जो है, इसने 3 आंसर दिए हैं, इसके 3 में से 2 सही होगा, 2 सही है, इसका 2 सही है। फिर सूरज पटेल जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं, मतलब हमेशा जुड़े रहते हैं हमारे टीम से, तो उनका धन्यवाद। इनका भी 3 आंसर दिया है और इनका तीनों सही है, 3 आंसर दिए हैं इन्होंने, सही है। और प्रिया सिंह, इन्होंने 5 आंसर दिए थे और इनका 4 सही है। मनीष वर्मा, इनके 3 आंसर सही है। फिर निकिता जो है, इनका 3 सही है, 3 आंसर। फिर रवि कुमार, इनका बस 1 आंसर दिया, उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाला, तो इनका उत्तर प्रदेश सही है। तो देखिए, इनमें से मैं आंसर दे देता हूँ कल के क्वेश्चन का। तो था जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। फिर एक क्वेश्चन था कि फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो कहाँ से होता है, तो ताप विद्युत संयंत्र से, यानी कि जहाँ पर कोयला जलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं उसे थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उसे इंग्लिश में थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। फिर उनमें से एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो उनमें एक ऑप्शन था सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो इनमें से सीरिया जो है यह ब्लैक सी से नहीं लगता है, काला सागर से नहीं लगता है, तो इसमें सीरिया सही था कि सीरिया नहीं है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो ये सही था। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रमा देवी थी, ये दोनों कथन सही थे। तो इनमें से एक और दो, दोनों सही था। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित, ये वाला नहीं पूछे थे। फिर इनमें से कहा कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ था स्थान और एक तरफ था जनजाति, तो इनमें से पहला नहीं सही था। कोरियाक जो जनजाति है ये अलास्का में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये रूस में पाया जाता है। अलास्का जो पड़ता है ये उत्तरी अमेरिका में मिलता है। फिर उसके बाद पुनान जो था वो बोर्नियो में, वो सही था। रुवाला जो है अरब मरुस्थल, ये सही था। लैप्स जो है ये स्वीडन और फिनलैंड में मिलता है, ये भी सही था। तो इतने 5 क्वेश्चन थे, आज भी 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, मतलब क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाएंगे, लेवल नहीं। क्वेश्चन तो अब सीधे मैं एग्जाम का ही जो पूछा हुआ है उसी में से करवा रहा हूँ, तो लेवल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में पूछता है उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा। अब आप लोग जो जवाब देते हैं ना, तो वो 1 का D, 1 का A के बजाय आप लोग सीधे उत्तर लिखिएगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पूछा कि कुतुबुद्दीन किस राजवंश का संस्थापक था, इनमें से जो है ना A, B की जगह आप सीधे आंसर लिखेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, मुझे भी आंसर जानने में बढ़िया लगेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन किस राजवंश का संस्थापक था। पहला ऑप्शन है लोधी वंश का, दूसरा है तुगलक वंश का, तीसरा है गुलाम वंश का और चौथा है खिलजी वंश का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद में, तो उनमें से कौन से देश इसमें से अस्थायी सदस्य। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पुलिस जेल वार्डन में, क्योंकि हाल ही में चर्चा में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन फिर भी पूछ सकता है। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान, या फिर फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत, या फिर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन वाला सही है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा था जेल वार्डन में, किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में होती है। जायद फसल के रूप में, तो कपास, गेहूं, तरबूज, सोयाबीन। जायद आप लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं। भारत में फसलों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद की फसल वो जो गर्मी के दिनों में बोई जाती है, मतलब मई के महीना में बोया जाएगा और जून के महीने में या जुलाई अगस्त के महीने में क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है, उसे कहते हैं जायद की फसल। तो इनमें से बताइए कौन सी नहीं है। तो कपास, गेहूं, तरबूज, सोयाबीन, इनमें से कौन जायद की फसल होती है।
फिर है लोसांग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग फेस्टिवल है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में, सिक्किम में, केरल में, पंजाब में। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? अब इसका जवाब दीजिएगा। फिर भारत में नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी जो हुई थी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को, 9 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2018 को, 10 नवंबर 2017 को। इन पांचों के आप लोग आंसर देंगे और ए बी डी वाला मत करके मत दीजिएगा, बल्कि उसका आंसर लिख के देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे आंसर को छांटने में फिर टाइम नहीं लगेगा कि आपका कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अब जो लोग आंसर दिए हैं और जो आगे देंगे उन सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट।